रावणा पुष्पक विमान। रावण द्वारा सीता हरण करके श्रीलंका जाते समय पुष्पक विमान का मार्ग क्या था? उस मार्ग में कौन सा वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है? उस मार्ग के बारे में इतनी पहले कैसे जानकारी थी? ऐसे कई अनंत प्रश्न हैं जो आज भी हमारे पुरातन ग्रंथों से विज्ञान के किसी अनसुलझे रहस्य की तरफ इशारा करते रहते हैं। रामायण में एक ऐसा ही किस्सा मां सीता के अपहरण से जुड़ा हुआ है। सीता मां के अपहरण के वक्त रावण जिस पुष्पक विमान से पंचवटी आया था, उसके रास्ते को किसने तय किया होगा? रावण ने मां सीता का अपहरण पंचवटी, नासिक, महाराष्ट्र से किया और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी, कर्नाटक, लेपिक्षी, आंध्र प्रदेश होते हुए श्रीलंका पहुंचा। आश्चर्य होता है जब हम आधुनिक तकनीक से देखते हैं कि नासिक, हम्पी, लेपिक्षी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में हैं। अर्थात ये पंचवटी से श्रीलंका जाने का सबसे छोटा रास्ता है। अब आप ये सोचिए, उस समय गूगल मैप नहीं था जो शॉर्टेस्ट वे बता देता। फिर कैसे उस समय ये पता किया गया कि सबसे छोटा और सीधा मार्ग कौन सा है? मान भी ले कि रामायण केवल एक महाकाव्य है जो वाल्मीकि ने लिखा, तो फिर ये बताओ कि उस जमाने में भी गूगल मैप नहीं था, तो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि को कैसे पता लगा कि पंचवटी से श्रीलंका का सीधा छोटा रास्ता कौन सा है? महाकाव्य में तो किन्हीं भी स्थानों का जिक्र घटनाओं को बताने के लिए आ जाता, लेकिन क्यों वाल्मीकि जी ने सीता हरण के लिए केवल उन्हीं स्थानों का जिक्र किया जो पुष्पक विमान का सबसे छोटा और बिल्कुल सीधा रास्ता था? ये ठीक वैसे ही है कि आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे पता कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है? जुग सहस्त्र जोजन पर भानु इक्वल्स 152 मिलियन किमी हनुमान चालीसा, जबकि नासा ने हाल ही कुछ वर्षों में इस दूरी का पता लगाया है। पंचवटी वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण वनवास के समय रह रहे थे। यही शूर्पणखा आई और लक्ष्मण से विवाह करने के लिए उपद्रव करने लगी। विवश होकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक यानी नासिका काट दी और आज इस स्थान को हम नासिक, महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। पुष्पक विमान में जाते हुए सीता ने नीचे देखा कि एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए कुछ वानर ऊपर की ओर कौतूहल से देख रहे हैं, तो सीता ने अपने वस्त्र की कोर फाड़कर उसमें अपने कंगन बांधकर नीचे फेंक दिए, ताकि राम को उन्हें ढूंढने में सहायता प्राप्त हो सके। जिस स्थान पर सीताजी ने उन वानरों को ये आभूषण फेंके वो स्थान था ऋषिमुख पर्वत, जो आज के हम्पी, कर्नाटक में स्थित है। वृद्ध गिद्धराज जटायु ने रोती हुई सीता को देखा कि कोई राक्षस किसी स्त्री को बलात् अपने विमान में लेके जा रहा है। जटायु ने सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। इसके बाद जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही जटायु को सबसे पहला संबोधन हे पक्षी कहते हुए किया और उस जगह का नाम दक्षिण भाषा में लेपक्षी, आंध्र प्रदेश है।